दर्पण त्राटक से होने वाली घटनाएं कैसे देख सकते हैं। दर्पण त्राटक हमारा ही एक रूप होता है। यह रूप हमें अदृश्य स्तर पर जानकारियां लाकर देता है। जब हम दर्पण में अपना ही चेहरा देखते हैं तो हम किसी और को नहीं, अपने आप को ही देखते हैं। तो हम जब अपने आप को देखते हैं तो हमें अपना भविष्य या होने वाली घटना दिखने लगेगी या महसूस होने लगेगी। जब साधक दर्पण त्राटक करता है तो वह दर्पण में अपनी एक आंख को लक्ष्य बनाकर उस पर त्राटक साधना करता है। जब हम एक आंख पे त्राटक साधना करते हैं, धीरे धीरे अभ्यास जैसे जैसे बढ़ता रहता है तो साधक की एक आंख ही उसे दिखाई देने लग जाती है। बाकी दर्पण, आसपास की वस्तुएं सब पूर्णतः लुप्त हो जाएंगी। अब हमारी आंखों के बीच में जो काला गहरा सा बिंदु होता है बीच में, वह ही हमें उस दिशा में ले जाता है, क्योंकि उसी से हम कोई चीज़ देख सकते हैं। जब साधक का मन पूर्ण शून्य हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, तो वहाँ उस आंखों के काले बिंदु के अंदर प्रवेश करने लगता है। इस प्रवेश का मतलब होता है कि हम अंतरात्मा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे आंखें और बड़ी होती जा रही है, तुम्हारे चेहरे से भी बहुत ज़्यादा बड़ी लग जाएगी। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम बिंदु में डूब रहे हो। अभी तो आंखें छोटी दिखती थी, अब हमें दर्पण में आंखें इतनी बड़ी दिखाई देगी कि मुझे लगेगा कि मैं ही इसमें समा जाऊंगा। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो साधक अपने अवचेतन मन के ठीक सामने होता है। अवचेतन मन के ठीक सामने होने से क्या होता है कि अभी तो हमारी भौतिक आंखें काम कर रही थी, अब अवचेतन मन की आंखें कार्य करती है ना, हमारी जिसे दिव्य दृष्टि कह सकते हैं, वह कार्य करना शुरू कर देती है। अब हम इसमें प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने से क्या होता है कि हमारा दिमाग पे जहाँ पे भी जो लक्ष्य होता है वो उस दिशा में चलकर उन चीज़ों को देखने की कोशिश करता है। हम धीरे धीरे उन्हें पहले एक नेगेटिव रूप में, जैसे फोटो में नेगेटिव बनते हैं, उस वैसा दिखाई देगा। फिर धीरे धीरे उसकी आकृति और छवि साफ होती जाती है। जब छवि साफ हो जाती है तो उसमें कई ये समझ लो कि कुछ समय लगता है, कम से कम कुछ महीने लगते हैं, जब वो छवि पूर्णतः साफ हो जाएगी। और जब एक स्तर आ जाएगा साधक का, यानी उसका अवचेतन मन तुरंत सक्रिय हो जाता है और वह सामने की चीज़ें दिखाने लग जाता है, तो इंसान को लाइव दिखाई देगा। जैसे मान लो कोई पिक्चर देख रहा हो, टाकीज के अंदर हम जब मूवी देखते हैं तो पर्दे पर ऐसा दिखता है, वैसे सेम दिखाई देगा, या जैसे टीवी पे देखते हैं वैसा दिखाई देगा। एक चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे हम सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों का ही उपयोग करें, क्योंकि अब अगर नेगेटिव करेंगे तो वह हमारे दिमाग पे हावी भी हो सकती है। तो इसलिए कोशिश करी जाती कि साधक अपनी शक्ति का उपयोग सात्विक कामों में, धार्मिक कामों में ज़्यादा प्रयोग करे, क्योंकि सात्विक और धार्मिक से क्या होता है, तुम्हारा मन शांत नहीं लगता और ज़्यादा शांति बढ़ती है। पर नेगेटिव काम करने में करोगे तो तुम्हारे मन में अशांति ज़्यादा आएगी और तुम्हारी जो शक्ति दर्पण के द्वारा जागृत हुई थी वो धीरे धीरे वापस लुप्त हो जाएगी। अब बात आती है कि इस तरह की शक्ति क्या वास्तव में प्राप्त होती है। इस तरह की शक्ति वास्तव में प्राप्त हो सकती है, क्योंकि कारण क्या होता है कि साधक उन आधे से ज़्यादा तो बिलीव नहीं करते, बस कोशिश करते हैं, और कोशिश करने से कभी भी उसका फ़ायदा नहीं मिलता। हमें क्या लगता है कि क्या इतनी चमत्कारी शक्तियाँ होती है? सब चीज़ संभव है, बस करने वालों की ज़रूरत होती है। करने वाले सब करके दिखा देते हैं, असंभव कुछ भी नहीं होता। एक साधक जो दर्पण त्राटक करता है, दर्पण हमें शक्ति के साथ साथ अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी ताकतें, ये देखने में बहुत ही सहायक होता है। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। दर्पण, जैसे हम कहते हैं कि दर्पण व्यक्ति का अक्स होता है, यानी उसकी जो तुम्हारे अंदर जो भी नेगेटिव पॉजिटिव वो सब दिखाता रहेगा। तो यही हमको लेके चलना पड़ता है कि जब दर्पण हमें सब चीज़ दिखा सकता है तो हम उसी शक्ति का उपयोग करके अदृश्य संसार में, अदृश्य लोकों में या कहीं की वस्तु को देखने में सक्षम हो सकते हैं। इसमें विश्वास करना या अविश्वास करना व्यक्ति की मानसिकता पर निर्भर होता है। कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, पर साधना का जो मूल सिद्धांत होता है वो नियम, परंपरा, तरीका और सही तरीका पता होना ज़रूरी होता है। क्योंकि दर्पण त्राटक की एक खासियत है कि लोग सिर्फ दर्पण में अपने आप को देखने लग जाते हैं, पर त्राटक का रहस्य नहीं समझ पाते। त्राटक हमें शक्ति देगा तो ही हम कोई चीज़ देख पाएंगे। जिस तरह से अगर हम टीवी ले लें और टीवी लेने के बाद उस पर डिस्क कनेक्शन ना कराएं और ना रिचार्ज कराएं
तो कभी भी हम डिस्क पे अलग अलग तरह के चैनल्स नहीं देख सकते। तो यही हमको एक एग्जाम्पल समझना चाहिए कि अगर हम त्राटक साधना कर भी ले दर्पण त्राटक, पर अगर मानसिक शक्तियाँ सक्रिय नहीं कर पाएंगे तो हम चाहे कितनी बड़ी महंगी टीवी ले लें, वो कोई काम नहीं करेगी। उसी तरह से दर्पण त्राटक हम कितने महीनों कितने साल कर ले, उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तुम्हें समझना पड़ेगा कि नियम होता है, विधि होती है, विधान होता है, तभी कोई व्यक्ति साधक बन पाता है। साधक के रहस्य समझोगे, जानोगे, तो तुम आराम से सहजता से साधना कर लोगे। दूसरे लोगों ने भी करिए, तुम भी कर सकते हो। तुम्हें बस इसे सीखना है, समझना है और तैयार होना है। शिवोम।